हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संजय। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आरआरबी चेन्नई के कैंडिडेट जो है अपने सीपीओ सर से मिलने आरआरबी चेन्नई गए हुए थे। ठीक है, 1 फरवरी को। तो वहाँ से कुछ न्यूज़ आया। तो न्यूज़ क्या, जो नेगेटिव न्यूज़ ही है। ठीक है, वहाँ के कैंडिडेट्स जो गए थे उन्होंने पूछा है सीपीओ सर से, क्या सर मतलब न्यू वैकेंसी पहले हम लोग का हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जितने का अभी तक आ चुका है सिर्फ उतने का ही, जो आ गया सो आ गया, और आगे इसका नहीं आएगा। तो ऐसा उन्होंने साफ मना कर दिया है वहाँ से। तो बस जब उन्होंने ये कह दिया तो और कुछ पूछने लायक और कुछ बचा नहीं। ठीक है, उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं, जितने का कैंडिडेट का अभी तक पैनल में आ चुका है उतने का ही हम लोग जो है उनका ही डिवीज़न अलॉटमेंट करेंगे और उतना ही का ही प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ छोड़ के जाते हैं तो वो बात की बात है। ठीक है, तो ऐसा है। और उसमें और रिप्लेसमेंट पैनल वो लोग ऐसा बोला है कि नहीं देंगे। ठीक है, और ये हो गया। सिकंदराबाद में भी गए थे तो वहाँ भी ऐसा ही बोला है कि जितना आ चुका है उतना ही मतलब लिया जाएगा। ठीक है, आगे अगर उसमें से किसी का कोई नॉन टर्न अप या कुछ बचता है तो उसको लिया जाएगा। लेकिन अधिकतर केस में जब ऐसा बोल दिया जाता है तो उन लोग को उसको जो है नए वैकेंसी में उसको उस पोस्ट को जो उसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, उसमें जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड, तो आप तो समझ गए होंगे, आपको अंधेरे में रखना कोई सही नहीं है। ठीक है, जो रियल था वो बताना पड़ा कि साफ उन्होंने ये बोल दिया है कि आप कोई रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या करना चाहिए। तो दिल्ली का प्रोग्राम जो है वो एकदम परफेक्ट बनाया गया है। ठीक है, अब जो भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वो वहीं से होगा। ठीक है, और इसलिए 22 मार्च को हम लोगों ने डेट रखा है और ये 22 मार्च जो है फिक्स हो चुका है। बहुत कैंडिडेट कह रहे थे कि चेंज किया गया डेट, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, डेट वही है 22 मार्च। ठीक है, फिक्स कर लिया गया है। कल को सारे ग्रुप के जो आरआरबी के लीडर्स है उनका मीटिंग हुआ था। ठीक है, जूम ऐप पर। तो उन्होंने सर्वसम्मति से जो है 22 मार्च का डेट को फिक्स किया है। तो आप लोग सबको 22 मार्च को रेडी रहिए। वहाँ पे दिल्ली आपको 22 मार्च को पहुँच जाना है। एड्रेस पता ये सब के लिए अगला वीडियो आ जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है, कैसा। अभी लेट है लेकिन 22 मार्च को फिक्स हो गया। बहुत कोई ने टिकट कटा लिया, मैं आपको टिकट भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। कैंडिडेट ने टिकट भी करवा लिया है और उन्होंने ग्रुप में शेयर भी किया है। ठीक है, तो आप लोग भी टिकट कराते हैं, ग्रुप में शेयर कीजिए। और सारे कैंडिडेट को मैं बोल रहा हूँ, सारे आरआरबी के वेटिंग कैंडिडेट को, कि अब एक ही जगह बचा हुआ है दिल्ली। ठीक है, वहाँ 22 मार्च, और कुछ और कहीं नहीं हो सकता। रिप्लेसमेंट पैनल आना नहीं आना बोर्ड के हाथ में है, और बोर्ड का कैसा रिप्लाई आ रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप देख सकते हैं। चेन्नई बोर्ड गए थे 1 तारीख को, बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ वहाँ से, क्या। तो आप लोग तो मेन बात तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो लोग नहीं गए हैं, जो बहुत कुछ कारण होगा तो वो लोग नहीं गए तो ठीक है, लेकिन जो सोचते हैं कि चलिए वो तो गया, मैं नहीं गया तो क्या हुआ, तो ऐसा उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों नहीं गए। आप लोग जो पूछते हैं, ठीक है, मैं तो बता दूंगा। ठीक है, बहुत लोगों को मेरी इस बात से परेशानी भी होगी, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देंगे, कर दीजिए, लेकिन आप लोग को जाना चाहिए ना, आपका वेटिंग है तो आप क्यों नहीं गए। मेरा मालदा है, कलकत्ता है, हम लोग गए थे। रसिया तो हम कलकत्ता बोर्ड हम लोग गए थे। 15 मार्च को वहाँ भी हम जाएंगे, दिल्ली वाले प्रोग्राम में भी जाएंगे। तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? आप लोग जाइएगा तब ना। जानकारी देना तो हम, मेरा काम है, हम दे देंगे। आदेश भाई भी जानकारी देना है, उनका भी काम है, दे देंगे। आशुतोष जी, उनका भी काम है जानकारी देना, आपको दे देंगे जो हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन आप लोग क्यों नहीं गए? चेन्नई वाले हमको ये पहले बताइए कमेंट में, आप लोग क्यों नहीं गए? जिसका बहुत कारण हो कि हाँ चलिए एनटीपीसी का एग्ज़ाम था इसलिए नहीं गए, लेकिन अगर जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है और मतलब जो जा सकते थे वो लोग क्यों नहीं गए? बहुत कम कैंडिडेट गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 300-400 जितने वेटिंग कैंडिडेट थे उतने चले गए, ऐसा नहीं है, बहुत कम कैंडिडेट गए हैं। तो आप लोग आशा रखते हैं कि वहाँ का सीपीओ अच्छा से रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, जब तक ज़्यादा कैंडिडेट यूनिटी में नहीं जाएंगे ना, वो लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, और अगर उनका रिप्लेसमेंट पैनल आएगा भी ना तो वो लोग ऐसा बोल दिए हैं कि नहीं नहीं आएगा, क्योंकि ताकि आप उन पर कभी दबाव आप नहीं बना सके। ठीक है, ऐसा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है कि नहीं आएगा, साफ मना कर दिया है। लेकिन मैं एक आरटीआई रिप्लाई आया है कल को। ठीक है, तो उसको मैं कल शेयर करूँगा, आज वीडियो बनाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो कल को मैं उसको शेयर करूंगा। आप आरटीआई रिप्लाई में देख लीजिएगा कि रिप्लेसमेंट पैनल आएगा या नहीं, क्या डिमांड किया गया है कि नहीं। वहाँ के सीपीओ सर ने तो बोल दिया है कि नहीं, कोई रिप्लेसमेंट पैनल का डिमांड नहीं करेंगे या नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको उस कल आरटीआई जो दिखाऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि क्या वहाँ से रिप्लेसमेंट पैनल का डिमांड किया गया है या किया जाएगा। और सबको वेटिंग एकजुट हो फ्रेंड, एकजुट नहीं होने से, यूनिटी नहीं दिखाने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप लोग नहीं आइएगा, आपका जहाँ बोर्ड है वहाँ पे जो हो रहा है, जैसे दिल्ली वाले प्रोग्राम में सारे बोर्ड का हो रहा है, एक ही सारा आरआरबी, लेकिन पटना, आपका पटना बोर्ड, फिर आरआरबी जम्मू, सिलीगुड़ी, ठीक है, ये लोग मुजफ्फरपुर, ये लोग कहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक कहा, इंटरेस्ट कहाँ दिखा रहे हैं इन लोग? तो इंटरेस्ट दिखाइए, वेटिंग आपका भी है ना।
कि आप लोग का सबका क्लियर हो चुका मुजफ्फरपुर बोर्ड का? कमेंट करके बताइए तो, क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ है ना? तो आप लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं इस मुहिम में? सबका है ना ये सब, जितने कैंडिडेट हम लोग जाएंगे उतना अच्छा होगा ना, कि सबको हम लोग मिल के करेंगे। तो अब 1-2 अरबली हो सके 20-25 नहीं जा पाए 2-3 हज़ार, कम से कम 10,000 का स्ट्रेंथ है, तो कम से कम 5,000-8,000 कैंडिडेट जाना चाहिए ना वहाँ पे। तो आप लोग सबको रेडी होइए फ्रेंड, जाने के लिए एकदम तैयार होइए, ठीक है। माइंड को सेट कीजिए कि नहीं 22 मार्च को हम लोग को जाना है। अरे ऐसा सोचिए ना कि एक बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक बार आप यदि कलकत्ता के हैं तो एक बार कलकत्ता गए होंगे एग्जाम देने, टायर 1 देने, CBT 1 देने, CBT 2 देने, फिर आपका मेडिकल हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं और हुआ, मेडिकल आपको कहीं और हुबली भेज दिया, ठीक है, हावड़ा भेज दिया या कहीं, तो आप लोग गए ना 3-4 जगह। तो एक बार ऐसा समझ लीजिए दिल्ली जा रहे हैं, अगर वहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिलता है या कुछ तो आश्वासन मिलेगा ही ना इतना, क्योंकि अगर हम लोगों को लेना नहीं था तो हम लोग को क्यों स्टैंड बाय में रखा 2 साल से। अब स्टैंड बाय तो छोड़िए, जिसका मेडिकल एक बार जो नहीं हुआ क्लियर, कुछ प्रॉब्लम था ना, तो उनको 3-3 बार मेडिकल कराया गया है, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि एक बार मेडिकल हुआ, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर उसी हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों का पैनल आके उनको चेक करता है। फिर उनको जब वहाँ भी संतुष्टि नहीं होता तो उनको हेड ई में भेज दिया जाता है वहाँ से। फिर वहाँ भी जब ये होता तब 1,000 रुपया एक और अपील करना पड़ता है, तब उनको आता है। तो ऐसा 3 बार क्यों कराया गया जब लेना ही नहीं था? तो आप ये बात यहाँ का CPO नहीं बताएंगे, ठीक है, RRB के चाहे जोन की, वो आपको दिल्ली में ही पता चलेगा। तो दिल्ली आइए, सबको चलेंगे हम लोग और वहाँ कुछ ना कुछ करके ही आएंगे, ठीक है। और मांग रखना है हम लोग को वहाँ पे चेयरमैन सर से, सिंपली तरीके से विनम्रतापूर्वक हम लोग को पूर्ण तरीके से हम लोग को मांग रखना है कि नहीं, हम लोग को सब कुछ हम लोग किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पास नहीं किए, पास किए हैं, लेकिन स्टैंड बाय। और ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप कोई कमज़ोर है या क्योंकि कटअप कहीं कहीं का इतना नीचे गया, कहीं कहीं का इतना ऊपर गया कि मतलब इसको कहा नहीं जा सकता है। नंबर से कोई मतलब नहीं रह गया अब, ठीक है। मेडिकली फिट हैं आप, 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, स्टैंड बाय में आपको रखा गया। मेन बात तो स्टैंड बाय में, जब आपको मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, जब RRB को पता था कि इतना कैंडिडेट मेरा ज़्यादा है 50%, तो उनको रीमेडिकल फिर रीमेडिकल कराने की क्या ज़रूरत? एक बार छँटा गया, हाँ रीमेडिकल हो गया, तो फिर उतना पैसे खर्च करने का क्या ज़रूरत था? फिर रीमेडिकल कराने का, ये अपील करके, मेडिकल अपील करके। और वो लोग कंफर्म कैंडिडेट थे या नहीं आपको तो पता ही है, मतलब रेलवे को तो पता था ना कि ये कंफर्म कैंडिडेट है, मेन पैनल में आ सकता है, इसका नंबर ज़्यादा है। तो उन्हीं कैंडिडेट को रीमेडिकल कराना था कि आपका इतना नंबर है, आप रीमेडिकल का एक नोटिस देते थे कि इस कैंडिडेट को रीमेडिकल कराना है, तो वही लोग कराता। तो स्टैंड बाय में जब सब है तो लेना चाहिए, ठीक है। तो 22 मार्च को आप लोग रेडी रहिए ज़्यादा, और इसमें बोलना सही नहीं रहेगा। 22 मार्च को फिक्स हो गया है, ठीक है, और कोई भी डेट चेंज नहीं किया जाएगा। डेट चेंज जो हो रहा था 7 अप्रैल या 15 मार्च, सारा खत्म हो चुका है। एक डेट बचा है सिर्फ 22 मार्च, उसका ग्रुप भी बन चुका है, व्हाट्सएप का ग्रुप, वो लीडर लोग का है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से उसको ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और आप मेरे चैनल के माध्यम से भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा कि क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, क्या क्या मैंने क्या प्रोग्राम बन रहा है या क्या किया जा सकता है, ठीक है। उसके सारे चैनल से बने रहे फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और 22 मार्च को आप लोग रेडी रहिए, ठीक है, कोई आनाकानी नहीं कीजिए, जितना काम करना है इधर कर लीजिए 22 मार्च से पहले। NTPC का तब तक हमको लगता है बहुत कैंडिडेट का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और जिसका नहीं होगा एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम रहेगा वो अलग बात है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग कैंडिडेट नहीं जाना चाहते उनके लिए विशेष था कि नहीं आप लोग आइए। और रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है चेन्नई बोर्ड का, ठीक है। कमेंट करके बहुत कोई पूछ रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स है, तो वहाँ साफ मना कर दिया है, ठीक है। लेकिन एक RTI रिप्लाई आया हुआ है, आज को ही आया है, उसको मैं कल आपको दिखाऊंगा कि क्या उसमें बोला गया, ठीक है। रिप्लेसमेंट पैनल का साइड थोड़ा सा होप बने, तो चलिए उसको मैं कल दिखाऊंगा। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।